नमस्कार दोस्तों, ये सरल परिपथ नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विभवमापी के बारे में। तो विभवमापी क्या है? विभवमापी एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा हम किसी भी दिए गए सेल के विभव को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि वैद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज है विभवमापी का कि हम दिए गए दो सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। और तीसरा इसका यूज है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है कि विभवमापी परिपथ की एक व्यवस्था है जो अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर के समतुल्य है। इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। यहाँ पर मैंने 3 उपयोग लिख दिए हैं। अब इसके बारे में आगे पढ़ने से पहले आप लोग ये समझिए कि विभवमापी की संरचना कैसी होती है। संरचना को ऐसे समझिए, विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार लगा हुआ होता है। 10 मीटर लंबा तार कैसे लगा होता है? तो एक लकड़ी का पटरा होता है और उस पटरी पर ऐसे 1-1 मीटर के 10 तार लगे हुए होते हैं। तो ये मान लीजिए 1 मीटर का तार हो गया, फिर 2 मीटर का तार, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे 10 मीटर के तार घुमा घुमा के लगे हुए होते हैं। 10 मीटर के तार ऐसे घुमा घुमा के लगे हुए होते हैं। अब मान लीजिए तार का ये है ये पॉइंट और ये वाला है बी पॉइंट, और इसके नीचे मतलब ये 10 मीटर का तार हो गया और 10 मीटर के तार के नीचे एक ऐसे स्केल लगी हुई होती है जिस पर 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 सेंटीमीटर तक के अंक खुदे हुए होते हैं। और इस स्केल की मदद से हम इस तार की लंबाई को कहीं पर भी नाप सकते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक नापना हो वहाँ तक नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया गया और पूछा गया कि यहाँ तक का तार कितना लंबा होगा, तो कैसे आप नापेंगे? देखिए ये 1 मीटर है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर ये हो गया, 100 सेंटीमीटर ये हो गया, 100 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 100, 200, 300 सेंटीमीटर हो गया। और ये पॉइंट देखिए स्केल के किस नंबर की सिधाई पर है? तो मान लीजिए 60 की सिधाई पर है, तो 100, 200, 300 ये हो गए और 60 की सिधाई पर ये, यानी 60 सेंटीमीटर ये, तो 360 सेंटीमीटर ये हो गया। तो स्केल की मदद से हम इस तार को नाप सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसकी संरचना यहाँ पर बना रहा हूँ, विभवमापी की संरचना। विभवमापी में 10 मीटर का जो ये तार होता है, मैं इस पूरे तार को एक लाइन में दर्शा देता हूं। मान लीजिए ये है ये पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट, यानी ये और बी, जो ये 10 मीटर का तार था, इसको मैं समझाने के लिए, ताकि चित्र गंदा ना लगे, मैं इसे सिकोड़ कर एक तार में कन्वर्ट कर देता हूं। मतलब ये पूरा ये है, समझ लीजिए। और इसके नीचे ये जो स्केल लगा है, इस पर 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 ऐसे यहाँ पर है 100 सेंटीमीटर। और होता क्या है, यहाँ पर ये जो ये और बी है, ये एक बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ होता है इस तरह से। यहाँ पर एक बैटरी होती है, फिर यहाँ लगा रहता है धारा परिवर्तक यानी परिवर्ती प्रतिरोध, फिर यहाँ लगा होता है एक कुंजी, और फिर ये बी सिरे से जुड़ा हुआ होता है इस तरह से। ये प्लस है, ये माइनस। अब ये पूरी जो व्यवस्था बनकर तैयार हुई, इसी को हम लोग नाम से जानते हैं। किस नाम से? विभवमापी के नाम से। अब देखिए इस तार की जो लंबाई है, इसकी खास बात यह है कि इसके एकांक सेंटीमीटर में, यानी प्रति सेंटीमीटर में, हर 1 सेंटीमीटर में जो विभव पतन है, जो विभव प्रवणता है, वो हमें पता होता है। प्रति सेंटीमीटर तार में विभव पतन मान लेते हैं के, ये हमें दिया गया होता है, पता होता है किसी भी विभवमापी के लिए। और प्रति एकांक सेंटीमीटर तार में विभव पतन को हम विभव प्रवणता कहते हैं, तो ये विभव प्रवणता है। अब देखिए सबसे पहला वाला हम लोग समझते हैं इसको कि कैसे करते हैं। किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, मान लीजिए ये विभवमापी आपके पास है, पूरी व्यवस्था है, और इस विभवमापी के प्रति सेंटीमीटर तार का विभव पतन भी आपको पता है, सब कुछ पता है, ये विभवमापी आपके पास है। अब आपको एक सेल दिया जाए और कहा जाए कि इस सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए आपको एक सेल दिया गया और कहा गया इसका वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करते हैं, हम उसके सेल के प्लस वाले टर्मिनल को हमेशा ये से जोड़ते हैं। ध्यान में रखना है, हमेशा किसी भी सेल के प्लस वाले टर्मिनल को ये से जोड़ते हैं सदैव, हमेशा। और माइनस वाले टर्मिनल को हम लोग सीधे एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं।
और गैल्वेनोमीटर से जोड़ने के बाद तार निकालते हैं और इसको ले जाकर एक जॉकी से फिट करते हैं। जॉकी आप लोगों को बताया था मैंने, ये मार्कर जैसी संरचना होती है। इस तार को लाकर इसके इस पर रख के पीछे वाले पर और फिर ऐसे पेंच से कस देते हैं, फिर ये तार यहाँ पर जुड़ जाता है और ये जॉकी बन गया और ये अंदर ही अंदर ज्वाइंट होता है। अब देखिए, विभवमापी से हम लोग धारा नापते हैं। अब इसको लाकर सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। जैसे ही यहाँ लगाते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो बिल्कुल इधर आएगा और फिर इस जॉकी को हम यहाँ से हटाकर ले जाकर यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो जब यहाँ लगाते हैं तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप पूरी तरह से उधर आया। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर जो होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके बीचों बीच में होता है शून्य विक्षेप। यानी कि अगर गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम से खड़ी है तो कहेंगे कि उस तार में से कोई धारा नहीं बह रही है, ये जीरो होता है, यानी गैल्वेनोमीटर में बीचों बीच में जीरो होता है। अब देखिए, जब मैंने इस जॉकी को यहाँ टच किया तो एकदम से इधर हो गया, यहाँ टच किया तो एकदम से उधर हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर में जीरो विक्षेप आएगा, मतलब कि ये सीधा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इधर एकदम से इधर है, उधर है तो एकदम उधर है। मतलब कि कहीं ना कहीं बीच में वह स्थान होगा जहां पर ये सुई एकदम से खड़ी हुई होगी। अब मान लेते हैं कि वह स्थान हमें मिला इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लीजिए वो स्थान मिला। अब इस पॉइंट पर मान लेते हैं वो स्थान मिला और इसकी लंबाई, तार की लंबाई इस स्केल की मदद से आप लोग निकालें तो मान लेते हैं कि आ गया यल लंबाई। अब सोचिए, जब आपने जॉकी को इस बिंदु पर टच करवाया तो गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम से खड़ी हो गई। यानी कि सुई एकदम से खड़ी होने का मतलब हुआ कि इसमें से कोई भी विद्युत धारा नहीं बह रही है। अब आप एक बात सोच कर देखिए कि यहाँ पर हमने परिपथ कंप्लीट कर रखा है। देखिए, प्लस से जुड़ रखा है यहाँ पर और प्लस से जुड़कर ये तार पूरी तरह से आकर और माइनस से भी जोड़ रखा है। तो फिर आप ये सोचिए कि यहाँ पर धारा क्यों नहीं बह रही है, यहाँ पर धारा क्यों नहीं बह रही है। तो जैसे ही हम दिमाग लगाते हैं तैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर धारा इसलिए नहीं बह रही है क्योंकि हमारी इस पूरी व्यवस्था में दो सेल इस समय एक्टिवेट हैं, दो सेल काम कर रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये। और ये सेल इस यल लंबाई के तार में जितना विभव उत्पन्न करता है उतना ही विभव इस सेल का भी है, इसलिए इसमें धारा नहीं बह रही है। क्योंकि जब विभव का अंतर होता है तभी धारा बहती है और यहाँ पर धारा नहीं बह रही है। इसका मतलब हुआ कि जितना इसका विभव है उतना ही इस सेल द्वारा यहाँ पर विभव उत्पन्न हो रहा है। अब जब इसका विभव और इसका विभव बराबर हो गया, इसका विभव बराबर हो गया, तो बराबर विभव हो गया, इसलिए धारा नहीं बह रही है। क्योंकि विभव के अंतर के कारण धारा बहती है, जब विभव बराबर होते हैं तो धारा नहीं बहती। अब इतने तार में कितना विभव है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस AB तार के एकांक प्रति सेंटीमीटर तार का विभव पता है हमें, तो यल लंबाई का निकाल लीजिए। सेल का वैद्युत वाहक बल बराबर होगा यल लंबाई के तार का विभव। अब देखिए, सोचिए, AB तार के प्रति सेंटीमीटर का विभव K, तो यल लंबाई के तार का विभव यल इंटू K, यानी कि हमें दिए गए तार का जो वैद्युत वाहक बल है उसका मान पता चल गया यल इंटू K। जितना लंबाई है उस लंबाई में इसके एकांक लंबाई के विभव पतन का गुणा कर देंगे। तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाइए, दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना। अब हम लोग सीखते हैं कि दो सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना किस प्रकार से करते हैं। अब ये आपके सामने रहा विभवमापी और इस विभवमापी के AB तार के प्रति एकांक सेंटीमीटर में विभव पतन भी दिया हुआ है। अब विभवमापी आपके सामने है और उसके प्रति एकांक सेंटीमीटर में विभव पतन भी आपके सामने है। अब आपके सामने दो सेल दिए गए, मान लीजिए एक सेल है ये वाला जिसका वैद्युत वाहक बल है E1 और एक सेल दिया गया दूसरा वाला जिसका वैद्युत वाहक बल है E2। अब आपको करना क्या है
इन दोनों सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करवानी है। देखिए ये हेडिंग है आपका। अब कैसे करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि दिए गए सभी सेलों के प्लस वाले टर्मिनल को हम लोग ले जाकर ये पर जोड़ेंगे, इसके इस वाले टर्मिनल को ले जाकर ये पर जोड़ेंगे। हमेशा प्लस को ये पर जोड़ना है और माइनस वाले सिरे को ले जाकर हम लोग एक यहाँ पर कुंजी पटल होता है, एक कुंजी का पटल होता है, इस कुंजी पटल पर 3 कुंजियाँ लगी हुई होती हैं इस तरह से, और ये 3 की तीनों आपस में जुड़े हैं तार द्वारा। अब इसके एक माइनस वाले सिरे को ले जाकर यहाँ जोड़ दीजिए और दूसरे के माइनस वाले को ले जाकर यहाँ जोड़ दीजिए और इस बीच वाले से एक तार निकालेंगे और इस तार से जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर से हम लोग जोड़ते हैं जॉकी को। ये क्या है, जॉकी है। अब देखिए यहाँ बीच में कुंजी होती है, उस कुंजी को अगर यहाँ फिट कर देंगे, यहाँ बीच में फिट करेंगे तो E1 वाला यानी जिस सेल का वैद्युत वाहक बल E1 है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी वो हमारे परिपथ से जुड़ जाएगा। और अगर उस कुंजी को यहाँ लगाते हैं तो ये वाला जुड़ जाता है, यानी जिस सेल का वैद्युत वाहक बल E2 है वो वाला जुड़ जाएगा और वो वाला एक्टिवेट हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, E1 को एक्टिवेट कर लिया मान लीजिए हम लोगों ने। और फिर क्या करते हैं, इस जॉकी को ले जाकर हमने यहाँ पर टच करवाया, तो जब यहाँ पर टच करवाया जॉकी को तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका विक्षेप एकदम से इधर आ गया। और फिर इस जॉकी को ले जाकर मैंने टच करवाया यहाँ पर। जब यहाँ पर टच करवा के देखा तो देखा कि गैल्वेनोमीटर का हमारा विक्षेप एकदम से इधर आ गया। हमें समझ में आ गया कि जब इधर टच करवाते हैं एकदम इधर, उधर करवाते हैं एकदम उधर। तो यानी कि अगर हम बीच में चेक करते रहें, जगह जगह ऐसे रखकर चेक करें तो कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर ये गैल्वेनोमीटर का सुई एकदम सीधा खड़ा होगा, शून्य विक्षेप पर होगा, इस तरह से खड़ा होगा। और जिस समय गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम सीधी खड़ी हो, समझ जाइए इसमें से कोई धारा नहीं बह रही है। तो चलिए हम अलग अलग जगह पर चेक करते हैं और देखते हैं। अब मैंने अलग अलग जगह पर चेक किया और चेक करवाने के बाद हमें मान लीजिए इस पॉइंट पर एक बिंदु मिला जिस पर हमें मिल गया कि ये गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम से खड़ी हो गई, यानी इसमें से कोई धारा नहीं बह रही है। अब सोचिए, मान लीजिए ये लंबाई है L1, मान लेते हैं ये लंबाई है L1। अब सोचिए यहां पर धारा क्यों नहीं बह रही? यहां पर धारा इसलिए नहीं बह रही क्योंकि अभी ये E2 कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने खुले परिपथ पर रख रखा है, इसकी कुंजी बंद कर रखी है। तो इसलिए E2 को अभी देखिए भी मत आप, E1 को केवल देखिए। यहां पर गैल्वेनोमीटर हमारा 0 विक्षेप पर है, यानी इसमें से कोई धारा नहीं बह रही। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस सेल का जितना वैद्युत वाहक बल है, इस सेल द्वारा जितना विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, हमारे विभवमापी के इस सेल द्वारा इतने लंबे तार में उतना ही विभव उत्पन्न किया जा रहा है। अब यहाँ पर विभवांतर उतना ही है जितना कि इस सेल का विभवांतर है। अब दोनों का विभवांतर जब बराबर है तो विद्युत धारा कैसे बहेगी? क्योंकि विद्युत धारा बहती है विभव के अंतर के कारण। अगर विभव बराबर है तो धारा नहीं बहेगी। अब सोचिए, ए बी तार के प्रति एकांक सेंटीमीटर का विभव है के, तो निकाल लीजिए L1 लंबाई में, और यही हमारे E1 यानी पहले सेल के विभव वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सेल का वैद्युत वाहक बल E1, सेल का वैद्युत वाहक बल E1 ये बराबर है L1 लंबाई में उत्पन्न विभव पतन, L1 लंबाई में उत्पन्न विभव पतन। अब सोचिए E1 का मान क्या होगा? तो देखिए, सेल के प्रति सेंटीमीटर में विभव पतन क्या है, यानी हर एक सेंटीमीटर में कितना है, तो L1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो L1 का K में गुणा कर दीजिए, यानी L1 × K हो जाएगा। अब यही काम जो हमने E1 के साथ में किया है, यही काम हम E2 के साथ में करके देखते हैं। यानी इस कनेक्शन को ख़त्म करते हैं, यानी E1 अभी तक जुड़ा था, कनेक्शन में था, अब इसको हम ख़त्म करते हैं और E2 को जोड़ लेते हैं। और E2 को जोड़ने के बाद फिर से हम यही क्रिया करते हैं और यही क्रिया करते हैं, यानी अलग अलग जगह पर रख कर इस जॉकी को चेक करते हैं कि शून्य विक्षेप कहाँ आता है। तो हम लोगों ने चेक किया और मान लीजिए हमें मिला
जब जॉकी को मैंने यहाँ पर लगाया, जब मैंने जॉकी को यहाँ पर लगाया तो मुझे क्या मिला कि इस गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम से खड़ी हो गई और इसमें से कोई धारा नहीं बह रही है। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि यार यहाँ पर जब मैंने लगाया तो इसमें से धारा क्यों नहीं बह रही, इस तार में से धारा क्यों नहीं बह रही। फिर सोचने पर पता चला कि इस सेल द्वारा इतने लंबे तार में जितना विभव उत्पन्न होता है उतना ही विभव इस सेल का भी है। अब जितना विभव इसका उतना विभव इसका, तो फिर यहाँ से ये धारा कैसे यहाँ से बहेगी, बहेगी ही नहीं। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल E2 बराबर होगा L2 लंबाई, मान लीजिए ये लंबाई है L2 लंबाई में उत्पन्न विभव पतन। अब क्या होगा, E2 बराबर एकांक लंबाई का K, तो L2 लंबाई का L2 इंटू K। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2 और फिर कर दीजिए समीकरण 1 भागा समीकरण 2। अब देखते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट का भाग लगाएंगे E1 बटे E2 बराबर, राइट में राइट का भाग लगाएंगे L1 K अपान L2 K। यहाँ पर K से K कट गया और फिर हमें मिल गया E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, ये हमें मिल गया। और देख लीजिए इस प्रकार से हम लोगों ने तुलना करवा लिया इन दोनों सेलों के वैद्युत वाहक बलों की। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।